Hello everyone, this is your Honey ma'am. Welcome back to your own channel, and now we are going to start exercise 1.2 for the same class, that is class 6, and the top chapter subject is maths. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. आई होप कि आपको एक्सरसाइज 1.1 में कोई भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी. और ये चैप्टर की ये एक्सरसाइज जो है वो है वर्ड प्रॉब्लम्स. और वर्ड प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम ये है कि आपको जो वर्ड की मीनिंग है वो समझ नहीं आती है. मैथ्स में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होता है. क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता, आपको कुछ प्लस के बदले माइनस, माइनस के बदले प्लस लगा देते हैं. तो मैथ समझने, वर्ड प्रॉब्लम स्पेशली समझने से पहले थोड़ा सा अपनी इंग्लिश को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन जब मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा. तो आप खुद से ही, बिकॉज यू पीपल आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम ओनली, खुद से ही उस क्वेश्चन को अपने आप से बात करते हुए हिंदी में, इंग्लिश में, अपनी ओन वे में समझाते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कोई भी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए. मेरा ऐसा मानना है. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट एक्सरसाइज एक बुक एग्जीबिशन थी जिसको 4 डेज के लिए स्कूल में लगाया गया था, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टिकट्स थी वो काउंटर में सेल हो रही थी. 1 डे, 2 डे, 3 डे, 4 डे, फाइनल डे में इस तरह से टिकट्स को सेल किया गया. ठीक है, टिकट सेल कुछ इस तरह से पहले दिन में हो गई थी आपकी 1094, और दूसरे दिन में 1812, तीसरे दिन में 2050, फोर्थ द फाइनल डे में 2751. इतना इजी प्रॉब्लम है ये कि आपको समझ में तो आ चुका होगा कि टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे. स्टेटमेंट समझ नहीं आते बच्चों को, है ना. ये है आपका सिंपल स्टेटमेंट. सेकेंड डे 1812. थर्ड डे आपको पता है ये जो मैंने किया, ये क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट डे आप लिख सकते थे ऐसे, सेकेंड डे, थर्ड डे. ठीक है, तो ऐसे करना है आपको इन द सेम वे. देन 2050, देन दिस इज योर फोर्थ डे विच वॉज 2751. अब आपको करना है, आपको ऑल 4 डेज बोला है ना, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स बोला है ना इन ऑल 4 डेज, तो आपको ऐड करना है. गॉट इट? समझ गए? एक दिन में, दूसरे दिन में, तीसरे दिन में, चौथे दिन में ये सारी टिकट्स बिक चुकी हैं. आपको प्लस करना है. 5 5 10, 20, कैरी ओवर 2, 10, 17, कैरी ओवर 1, 3, 7. डन. देयरफॉर नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड. बस, ज़्यादा कुछ नहीं. ज़्यादा लिखेंगे ग्रामर में फंस जाएंगे. आप सिंपल वे में लिखिए, खत्म हो गया क्वेश्चन. किसी ने आपको कुछ नहीं बोला है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डन. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज दैट? शेखर इज फेमस क्रिकेट प्लेयर. ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स. तो जो शेखर है वो बहुत फेमस क्रिकेट प्लेयर है, और उसने अभी तक के स्कोर किए हैं 6980 रन्स, जो टेस्ट मैचेस में उसने स्कोर किए हैं. और उसकी इच्छा है कि वो 10,000 रन्स वो बना ही ले. तो वो सोच रहा है अब मुझे और कितने रन्स बनाने हैं कि मैं 10,000 तक पहुंच पाऊँ. अब इस क्वेश्चन को सिंपल वे में लाती हूँ. आपकी इच्छा है कि आप 100 रन स्कोर कर लें. ठीक है, चाहे वो आप कोई भी गेम खेलें. ओके, अब आपने उसमें से स्कोर किए 69 रन अभी तक के. आप सोच रहे हैं मैं और कितने रन बनाऊं कि मैं 100 स्कोर तक पहुंच पाऊं. तो आप क्या करोगे? क्या आप 100 में 69 प्लस करोगे, या आप 100 में 69 डिवाइड करोगे, या मल्टीप्लाई करोगे, या माइनस करोगे? तो ऑफकोर्स हम कहीं तक, हमको पूरे यहाँ तक पहुँचना है. ये हमारी डेस्टिनेशन है, ए से बी तक पहुँचना. हम सी तक पहुँचे, हमको बी से सी तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस पूरे में से इसको माइनस कर दो या इसको माइनस कर दो तो ये निकल जाता है. कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर हमको 100 रुपीज़ चाहिए और हमारे पेरेंट ने हमको 69 रुपीज़ दिया है, और आपको 100 रुपीज़ की कोई चीज़ खरीदनी है, तो आप अपने पेरेंट से जाके कितने रुपए लोगे? खुद ही माइनस करके जाओगे कि बोलोगे मम्मा ये 100 रुपीज़ का है, या है कि हमको 69 रुपीज़ आप दियो, बाकी के पैसे दो? ऐसे बोलोगे कि एग्जैक्ट माइनस करके बताओगे कि इतने और दो? अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ऑफकोर्स आप 100 में से 69 माइनस करके बताओगे मम्मा दिस मच हैज बीन लेस, प्लीज गिव इट टू मी, आई हैव टू परचेज दैट एंड दैट, दिस एंड दैट. गॉट इट? तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कहाँ से होगा? बेसिक इंग्लिश सुधरी होगी तो समझ जाओगे माइनस करना है कि प्लस. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. टोटल नंबर्स नहीं, टोटल
रन्स, टोटल रन्स, ठीक, कितने, 10,000। ठीक है, रन्स स्कोर्ड, शेखर स्कोर्ड लिख दो, शेखर स्कोर्ड, शेखर स्कोर्ड, जितने रन वो बना लिया वो कर दो, 6980। ठीक है, रिक्वायर्ड रन्स, बस उससे ज़्यादा नहीं लिखना है आपको, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, हो गया। क्या हुआ, 0, आपने इसको दिया, बोरो किया इसने इससे, इसने बोरो किया इससे, इसने बोरो किया, हो गया। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 6 गया 3। मतलब रिक्वायर्ड रन्स शेखर को कंप्लीट करने के लिए अपनी विश को कितने रन्स की ज़रूरत है, 3020 रन्स, खत्म। आपको इसमें कितनी इंग्लिश की ज़रूरत पड़ रही है, इंग्लिश देखिए आप, इसमें मैंने कितनी स्टेटमेंट कितना यूज़ किया है, एकदम लेस, क्योंकि मुझे पता है बच्चा यहीं फंसेगा। और एक्चुअली क्या करते हैं ना, टीचर्स आर एक्सपेक्टिंग कि अगर ये वर्ड प्रॉब्लम है तो बच्चे की इंग्लिश प्रॉपर होनी चाहिए, बच्चे की ग्रामेटिकल मिस्टेक निकली तो वहीं लिख देंगे स्टेटमेंट रॉन्ग्स, स्टेटमेंट्स रॉन्ग लिखने से आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको ऐसे वर्ड्स को चूज करना है जो कंप्लीट सेंस बना दे अपने आप ही। कितने लेस हैं, टोटल रन्स, ना इसमें इज है, एज है, ऑज है, विज है, कुछ नहीं है इसमें, क्या है, टोटल रन्स। शेखर स्कोर्ड, पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। रिक्वायर्ड रन्स, पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें आपको कुछ इज दैट और प्रपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है सीधा मैथ्स प्रॉपर बनाने की और छोटे छोटे स्टेटमेंट्स विद प्रॉपर सेंस करने की। प्रॉपर सेंस के बिना आपका कोई मतलब नहीं वर्ड प्रॉब्लम में। इधर देखिए, स्टार्ट में ही मैंने लिख दिया टिकट सोल्ड ऑन, खत्म। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, प्रॉपर मीनिंग है इन सबकी। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, प्रॉपर मीनिंग है, कोई इज वॉज दिस दैट की जरूरत नहीं है मुझे इसमें। ठीक है, तो आई जस्ट वॉन्टेड टू से कि यहीं पे बच्चा अटकता है। कभी कभी तो उसको पता भी होता है कि उस क्वेश्चन में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना क्या है, अटकता कहाँ है, मैम स्टेटमेंट नहीं बन रहे हैं, वहाँ पे अटकता है। ठीक है, तो इंग्लिश सुधार लो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं अब हम। What is that? In an election, इलेक्शन में सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड, जो रजिस्टर कर चुके हैं अपने आप को प्रॉपरली सक्सेसफुली, वो हैं 5,77,500 वोट्स। ठीक है, इतने आ चुके हैं। एंड इज नियरेस्ट राइवल, भैया इलेक्शन में बाजू वाला राइवल भी तो होता है, उसने स्कोर किया है, सिक्योर किया है 3,48,700 वोट्स। अब आता है क्वेश्चन, क्वेश्चन है बाय व्हाट मार्जिन, कितनी मार्जिन के साथ सक्सेसफुल कैंडिडेट इलेक्शन जीत गया, विन द इलेक्शन, जो सक्सेसफुल रहा उसको कितनी मार्जिन मिल गई जीतने के लिए। अब आप बताइए, आपका स्कोर है 98 मैथ्स में, आपके फ्रेंड का स्कोर है 55 मैथ्स में, तो आपने अपने फ्रेंड से कितनी मार्जिन के साथ ज़्यादा स्कोर लिया। अब तो आप तुरंत कैलकुलेट कर लोगे, 98 माइनस 55, मैम मेरे ना इतने ज़्यादा आए हैं, बोलते हैं कि नहीं आप। वैसे ही ये जो इलेक्शन में जीता हुआ बंदा है, ये भी आपको बता रहा है भैया मैं इतने वोटों के साथ जीता हूँ, गॉट इट। तो उसने क्या किया, अपने जीते हुए वर्ड और हारे हुए बंदे के वोट्स को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। आ गया आंसर। ठीक है, तो बाय व्हाट मार्जिन का मतलब हुआ है कितनी मार्जिन के साथ वो सक्सेसफुल कैंडिडेट जीत चुका, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, सक्सेसफुल कैंडिडेट इन एन इलेक्शन लिख दो पहले आप, इन एन इलेक्शन। ठीक है, ठीक, द फर्स्ट पर्सन, यस, फर्स्ट सक्सेसफुल, ये लिखो सक्सेसफुल, लिखो पहले सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड या सिक्योर्ड लिखो, सिक्योर्ड, दोनों में सिक्योर्ड आना चाहिए। लिख दिया आपने सिक्योर्ड, कितना है उसका 5,77,500 वोट सिक्योर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या किया आपने, वोट्स, सिक्योर्ड वोट्स लिख दिया आपने। फिर लिखा राइवल सिक्योर्ड, राइवल ये आपका यहीं से लिया मैंने स्टेटमेंट, अपना नहीं लिया,
आपके क्वेश्चन में दिखा हुआ है राइवल सिक्योर्ड, राइवल सिक्योर्ड लिख दो यहाँ पे आप। कितना लिखा उसने? 3,48,700 वोट्स। ठीक, अब कर दो दोनों को सब्ट्रैक्ट, यहाँ आ जाएगा आपको उसमें लास्ट वाला स्टेटमेंट क्या होगा? सक्सेसफुल, हाँ लिखो, सक्सेसफुल कैंडिडेट वन बाय, वहां विन है ना, आपको उसका सेकंड फॉर्म लिखना है। ठीक है, विन का हो जाता है वन बाय कितने वोट्स? डैश वोट्स, जो आपका आंसर आएगा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। 0 0, इसने इसको बोरो किया, यहाँ हो गया 6, 15 में से 7 जाता है 8 होता है, इसने फिर इसको बोरो करना है, यहाँ बचेगा 6, 16 में से 8 गया, 8 आ गया वापस, 6 में से 4 2, 3 में से 5 में से 3 2, 2,28,800 सॉरी, इतने रन्स के साथ सक्सेसफुल कैंडिडेट जीत चुका है। गॉट इट? ये हो गया आपका खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 ऑल्सो। नाउ वी आर गोइंग टू डू फोर्थ क्वेश्चन। व्हाट इज दैट? कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ रुपीज दिस इन फर्स्ट वीक। मैं आपको क्वेश्चन समझाने का काम करूंगी। कीर्ति बुक स्टोर ने इस बुक बहुत सारी बुक्स सेल की जिसका कॉस्ट था 2,85,891 जून के पहले हफ्ते में, और जो बुक्स के कीमत थी 4,768 सेकेंड वीक ऑफ मंथ में इतना सेल हुआ। हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर? दोनों वीक्स में कितना सेल हुआ? पहले वीक दूसरा वीक, क्या कर देना है? प्लस कर देना है। फिर इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच? सेकेंड किसमें ग्रेटर दिख रही है? मुझे तो सेकेंड वीक में ग्रेटर दिख रही है सेल, है ना। फर्स्ट वीक में 2 लाख समथिंग है, सेकेंड वीक में 4 लाख समथिंग है, तो सेकेंड वीक में ज़्यादा सेल हुई एज कंपेयर टू फर्स्ट वीक। और वो पूछ रहा है बाय हाउ मच। 3 चीज़ें करनी है आपको इस क्वेश्चन में। पहले बोला दोनों वीक्स में टोटल कितने पैसे आए, दोनों को ऐड करना है। दूसरे क्वेश्चन में पूछा किस वाले वीक में ज़्यादा सेल हुई, तो आपको नाम लिखना है इन सेकेंड वीक ऑफ जून। फिर आपको पूछ रहा है सेकेंड वीक ऑफ जून में अगर ज़्यादा हुई तो कितनी हुई बताओ। अब मेरे को बताओ आप इसमें क्या करना है। पहले वाले कॉन्सेप्ट में तो प्लस करना है, दूसरे वाले कॉन्सेप्ट में नाम बताना है, तीसरे वाले कॉन्सेप्ट में माइनस करना है। क्यों? पहले वीक से दूसरे वीक में कितनी ज़्यादा हुई, तो जब हम कभी क्वेश्चन में पूछते हैं ना ये उससे कितना ज़्यादा है या ये उससे कितना कम है, दोनों ही सिचुएशन में हम माइनस करते हैं। अगर मैं अपनी एज को बोलूँगी आपकी एज मुझसे 20 ईयर्स कम है, या मैं ऐसा बोलूँ मैं आपसे 20 ईयर्स ज़्यादा हूँ, तो दोनों में से किसी भी एक की एज पता होगी तो पता चल जाएगा ना दूसरे की एज कितनी है। अगर मेरी एज आपको पता है तो आप अपनी एज निकाल लोगे 20 माइनस करके, अगर आपकी एज पता है तो मेरी एज निकाल लोगे 20 प्लस करके। गॉट इट? तो इस तरह से इस क्वेश्चन में भी होगा। सेकंड कॉन्सेप्ट में आपको दोनों डिजिट्स को माइनस करना है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन जो खुद से आपको करना है। ठीक है, तो दिस विल बी योर DYS काइंड क्वेश्चन। थर्ड बहुत सिंपल, क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? यहाँ पे करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। मैं यहीं पे करना चाहती हूँ सब कुछ आपके सामने, ताकि आपको एक ही स्क्रीन पे सब कुछ दिखे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ किया हमने, सेकंड क्वेश्चन यहाँ, थर्ड क्वेश्चन यहाँ, फोर्थ क्वेश्चन DYS जिसको मैंने अच्छे से समझाया है, और फिफ्थ क्वेश्चन हम यहाँ करते हैं। डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस मीन सब्ट्रैक्ट होता है ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट 5 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है? ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है? 99999, सब 9। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है? सारे 0 1 को छोड़ के, इनके बीच का डिफरेंस। कितना सिंपल है ना ये क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब आप देखते हैं, अब हम देखते हैं क्या मैंने डिफरेंट डिजिट ये सब ये किया, ये हमने आधा क्वेश्चन किया और उसके हिसाब से, लेकिन ये क्वेश्चन आपका ये नहीं है। आपका क्वेश्चन है आपको डिजिट दी हुई है उन डिजिट्स को यूज करते हुए, तो यहाँ पे कर देंगे आप क्या, इसको हटा देंगे। ठीक, और यहाँ से आते हैं हम इस डिजिट्स को यूज करते हुए। तो आपके पास डिजिट क्या है? 62743, खत्म। इन सबसे ज़्यादा बड़ी डिजिट कौन सी है? 7 है। उसके बाद क्या है? 6 है। उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2। ये हो गए आपके ग्रेटेस्ट डिजिट। अब इसका स्मॉलेस्ट करो,
इसको उल्टा कर दो, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, इसको उल्टा कर दो, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 6 यहाँ, 7 यहाँ, सब्ट्रैक्ट कर दो, खत्म। कितना सिंपल है ना। गिवन डिजिट से लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना। ये हो गया, माइनस करेंगे, ये 5 आ गया। ठीक, यहाँ 2 बचा, ये फिर ने इसको 1 दिया, इसने 3 हो गया, ये हो गया 6, फिर इसने इसको 1 दिया, ये 9 बच गया, फिर यहाँ पे 5 में से 3 गया 2, 7 में से 2 गया 5, खत्म, डन। डिफरेंस बिटवीन दिस क्लियर। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक कोई भी डिफिकल्टी नहीं हो रही है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज दैट क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर इज, बड़ा कर देते हैं आप लोगों के लिए, दैट इज मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2000। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक मशीन एक दिन में 2825 स्क्रूज बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी? जनवरी का मंथ चाहे किसी भी ईयर का हो भैया, होते तो 31 डेज ही हैं, ठीक है। तो एक दिन में अगर वो 2825, तो 31 डेज में कितने? अब आप बताओ इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? प्लस माइनस मल्टीप्लाई की डिवाइड। एक दिन का पता है 31 का निकालना है, कम का पता होता है और ज़्यादा का निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और ज़्यादा का पता होता है कम का निकालते हैं तो डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। तो अब आप जब क्या करेंगे, इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि आपके स्टेटमेंट्स हैं जो वो क्लियर हों, ठीक है। तो लिख दिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज दैट? अ मशीन manufactures screws in one day। in a day लिखो पहले, क्या? 2825। in 31 days लिखो, तो क्या होगा यहाँ पे? into 31 कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्क्रूज लास्ट में, खत्म, ठीक। तो ये हो गया 2825, फिर इंटू 15, ये 7, यहाँ पे हो गया 24 और ये हो गया 8, ये हो गया 5, 7, 15, 7, 8, 87,575, खत्म, डन। कितना सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7। चलिए 7th क्वेश्चन को समझते हैं। ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स आपसे बिल्कुल कनेक्टेड रहेंगे अगर आप इन क्वेश्चंस को एकदम बड़ा सा प्रॉब्लम ना समझ के एक छोटी सी लाइफस्टाइल में जो यूज़ होता है ना हमारा डेली लाइफ में, इन टॉपिक्स को अगर आप उससे रिलेट करेंगे तो सब कुछ ईजी लगेगा आपको, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मर्चेंट हैड 78,592 विथ हर। एक मर्चेंट के पास ऑलरेडी इतने पैसे थे। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर, उसने ऑर्डर प्लेस किया कि उसको 40 रेडियो सेट्स चाहिए और वो एक रेडियो सेट की कॉस्ट है 1200 रुपये। तो 40 रेडियो रेडियो सेट्स की कॉस्ट कितनी होगी? तो एक की अगर 12 तो 40 की कितनी? वही सेम है, एक दिन में इतने तो 31 डेज में कितने? कौन सा कॉन्सेप्ट लगा? मल्टीप्लिकेशन। तो एक रेडियो सेट 1200, तो 40 रेडियो सेट्स कितने? 1200 इंटू 40। उसके बाद हाउ मच मनी विल रिमेन, खुद ही बोल दिया बच रहा है उसके पास, है ना। मतलब इतने रुपए थे उसके पास, रेडियो सेट्स खरीदने के बाद भी उसके पास कुछ अमाउंट बच रहा है। तो जब आप मार्केट में जाते हैं और आपको बोलती है आपकी मम्मा कि 2 रुपीज़ वाली पेन लेके आइएगा 25, ठीक है, 2 रुपीज़ वाली पेन लेके आइएगा 25, और आपको दी है आपकी मम्मा ने 100 रुपये का नोट। इतने बड़े हो, आपकी कैलकुलेशन करो, कुछ इसी तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो। तो 2 रुपये वाली पेन 25, 1 पेन अगर 2 रुपये की तो 25 पेन कितने रुपए की? ये कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो मल्टीप्लिकेशन तुरंत याद आएगा। तो 25 2 होता है 50। फिर मम्मा बोलेगी कि आपको पैसे बचा के भी आना ना, क्योंकि मैंने उतने रुपए दिए हैं कि पैसे बच जाए। तो 100 में से आपने कितने खर्च किए अभी पेन लेने में? सिर्फ 50। तो बचेंगे कितने? 100 माइनस 50, 50। यही कॉन्सेप्ट लगा के आप इसको सॉल्व करो। चलिए करते हैं। मर्चेंट हैड the amount
दैट मर्चेंट हैड। ठीक, कितना? 78,592 रुपीज़। ठीक है। कॉस्ट ऑफ वन रेडियो सेट, वन रेडियो सेट का कॉस्ट कितना है? 1200 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स, 40 रेडियो सेट्स का कॉस्ट कितना है? क्या करेंगे आप इसमें? इंटू 40। ठीक, यहाँ पे आ गया 12 4 ज़ा 48 होता ही है, और ये हो गया 3 zeros, तो हो गया इतना। देयरफॉर द मनी विल रिमेन विथ हर, मनी लेफ्ट विथ हर। ठीक है, अब आया इसका काम, किसका? वो 100 - 50 वाला कॉन्सेप्ट। क्या आएगा यहाँ पे? 78,592 माइनस 48,000। आ गया आपका कॉन्सेप्ट। 30,592 इज योर फाइनल आंसर। क्लियर? ये हो गया आपका डन। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया है खत्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड, एक स्टूडेंट ने मल्टीप्लाई किया 7,236 को 65 से। उसको करना था 56 से मल्टीप्लाई, गलती से कर दिया 65 से मल्टीप्लाई। ये बहुत बार आप लोग करते हैं, नंबर कुछ और दिया होता है, क्वेश्चन अपने आप से बनाते हैं और घर आके बोलते हैं हमारा तो मैथ्स पूरा सही है। भैया नहीं गया है, आपने गलत डिजिट रखी है। और मैथ्स में आप अपने आप से कुछ नहीं रख सकते हैं, जो क्वेश्चन में होगा उसी से रिलेटेड करना है। तो अगर दे दिया 56, कर दिया 65, मैम ने देखा अपना मॉडल आंसर है, भैया ये बच्चा तो कॉन्सेप्ट तो राइट है, सॉल्यूशन पूरा रॉन्ग है, तो पता है क्या करेगी? ऐसे सर्कल मारेंगी और रॉन्ग करेंगी और नीचे लिखेंगी 3 में से हाफ। और ये हाफ पता है आपको ना फोकट में मिला है, पता है क्यों? वहाँ बाजू में लिख देंगी ऑन कॉन्सेप्ट। ये आपको चाहिए? ये चाहिए आपको कि ये चाहिए आपको? कि पूरा चाहिए? ऑफकोर्स पूरा चाहिए ना, तो अपना कॉन्सेंट्रेशन पूरा बुक में एक क्वेश्चन में पुट करिएगा जब क्वेश्चन पेपर में आता है क्वेश्चन लिखने या सॉल्व करने। तो ठीक है, तो ये है, ये जब बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाई में नहीं होता और इधर उधर होता है ना, तब होता है। या फिर उसकी पूरा डिटर्मिनेशन के साथ वो पढ़ता नहीं है या एग्जाम में नहीं होता है, तब होता है। ठीक है, तो हो गया। चलिए, वो उस स्टूडेंट से गलती हो गई, आपसे भी गलती होती है, सुधारा तो जाएगा। वी हैव टू करेक्ट दैट, है ना। तो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका क्या? अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 7236 बाय 65, 7236 बाय 56 दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि करेक्शन होनी है। वो बोल रहा है बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर से उसका आंसर कितना ज़्यादा था। ये वही वाला कॉन्सेप्ट है कि अभी उसको स्कोर बनाने थे 100, बनाया था 69, तो उसको और कितने ज़्यादा स्कोर्स चाहिए 100 लाने के लिए। बस उसी तरह से कि 56 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा, 65 से कितना आएगा। तो करेक्ट आंसर तो ये है ना बेटा, ये जो कर दिया गलती, ये इससे कितना ज़्यादा है वो बाद में देख लेंगे, पहले इन दोनों को कर लें सॉल्व। चलिए करते हैं। 6 6 36, 18 30 18 21 होता है, 12 14 होता है, और ये हो गया 43। फिर यहाँ क्रॉस 30, ये हो जाएगा। इतना गंदा आप लोगों के लिए समझ ही नहीं आएगा आपको। लेट्स स्टार्ट विद द फ्रॉम द बिगनिंग। 7236 इंटू 56, 7236 इंटू 65। अब करते हैं जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई। 36 21 14 43, 30 18 11 36। ऐड करते हैं। 30 हो गया, 18 11 36। ये क्या हुआ? ये यहाँ वाला कॉन्सेप्ट आएगा 4 3 4 1 6। मेरे को ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, पता है क्यों? जब मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना था तो मेरा ये आंसर आया था, तो ये 5 वाला मल्टीप्लाई, ये देखो सेम आंसर है दोनों।
फिर जब 6 से मल्टीप्लाई करना था तो ये आया, यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया। एकदम दोबारा थोड़ी करना पड़ा, फटाफट इधर उधर कॉपी कर दिया मैंने। आपको भी यही करना है। ये कर दिए 12, ये हो गया 55, ये हो गया ये ख़त्म। यहाँ देखते हैं 14, 3, 7, 4, ये देख लीजिए बड़ा दिख रहा है ये। देखिए इसकी ये वाली प्लेस सेम है, सेकंड प्लेस ये बहुत छोटी है इसकी, है ना। तो ये हो गया डन। करेक्ट आंसर इज दिस, इनकरेक्ट आंसर इज दिस बिकॉज योर डिटर्मिनेशन वॉज नॉट देयर, योर कॉन्सेंट्रेशन वॉज नॉट देयर। आप ही ने मिस्टेक की, आप सुधारेंगे। देखिए कितना बड़ा है। तो रिक्वायर्ड नंबर लिखेंगे आप और कर देंगे 470,340 माइनस 405,216 कर दीजिए, माइनस आ जाएगा आंसर। ठीक है, 0 से तो 4 जाता नहीं है। बहुत महान महान बच्चे 0 से 6 को माइनस करके 4 भी लिख देते हैं। और ये मतलब कभी कभी तो 0 भी लिख देते हैं, कभी कभी तो 6 भी लिख देते हैं। 4 तो बहुत कम बच्चे लिखते हैं। और जो -4 लिखा वो तो एकदम महान, मतलब उसने तो रॉकेट साइंस को भी खराब कर दिया, या समझ लो उसको पार कर दिया, ऐसा वाला बच्चा। वैसा मत करिएगा आप, ठीक है। आपको 0 में से 6 नहीं जाता है तो बेटा बाजू वाले से उधार ले लो ना, वो जाएगा। बोरो सीखे हैं ना हम छोटे में, बचपन से सीखते हैं हम, जब से माइनस सीखते हैं तब से सीखते हैं। आप 6th में अभी, डोंट डू दिस मिस्टेक। तो 10 में से 6 गया 4, इसने इसको 1 दिया तो बचा 3, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, फिर 0 से 5 नहीं जा सकता, फिर दे दीजिए। उधार लेना देना चलता है सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। ये हो गया 10 में से 5 गया 5, 6 में से 0 गया 6, 4 में से 4, डन, खत्म। इतना है आपका फाइनल आंसर। ये इतना ग्रेटर है उससे, करेक्ट आंसर से, खत्म, डन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 जो मैं करने वाली हूँ नहीं, ये आपको करना है। मैं आपको समझाऊंगी इस क्वेश्चन का मतलब, ध्यान से समझिए। एक शर्ट है ना, एक शर्ट को स्टिच करने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ की ज़रूरत होती है। अगर हमने थान का बड़ा सा कपड़ा कटवा लिया 40 मीटर तक के, तो आप बताइए उसमें से 2 मीटर 15 सेंटीमीटर की कितनी शर्ट्स बनेंगी और कितना कपड़ा बच जाएगा। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ इसमें पहले क्या करेंगे और बाद में क्या करेंगे। हिंट तो बहुत सिंपली दी हुई है कि भैया पूरे डेटा को आप सेंटीमीटर में बदलो। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या होगा, ये अच्छे महान महान बच्चे हैं ना, उनको याद ही नहीं रहता है। तो आप उनसे भी महान बनो और याद कर लो कि जो मेजरमेंट चैप्टर है क्लास 5 का, उसको घोल लो अंदर, क्योंकि आगे बहुत काम आने वाला है। मेजरमेंट चैप्टर क्लास 5th में बहुत अच्छे से वो चार्ट और टेबल बना हुआ है उसका मेजरमेंट्स का, कि सेंटीमीटर से मीटर, मीटर से किलोमीटर, फिर मिलीमीटर, फिर मतलब डेकामीटर, डेसीमीटर, ये सब कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लो, ठीक है। तो 1 मीटर में होते हैं भैया 100 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 100। 2 मीटर में कितने हुए? 200। 200 प्लस 15 कितना हुआ? 215 सेंटीमीटर की एक शर्ट बनती है। कपड़ा है आपके पास 4000 सेंटीमीटर का। 40 मीटर मतलब 40 मीटर मीन्स 4000 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों को कर दोगे डिवाइड, क्योंकि आपके पास इतना सारा कपड़ा है और आपकी शर्ट्स बनेंगी कुछ ही। तो इतने से जब इतने में आते हैं तो वो करते हैं डिवाइड, जब छोटे से बड़े में जाते हैं तो करते हैं मल्टीप्लाई। जैसे वो था ना स्क्रू वाला, 1 डे का पता था, 31 डे का निकालना था तो मल्टीप्लाई किया। अब जब 4000 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 215 सेंटीमीटर की शर्ट बनेगी तो कम ही बनेगी ना, ज़्यादा थोड़ी बन जाएगी। शर्ट्स कितनी बनेंगी 4000 में से? ज़्यादा थोड़ी बन जाएंगी, कम बनेंगी। तो क्या करोगे आप? 4000 को डिवाइड करोगे 215 से, फिर कुछ रिमाइंडर बचेगा ना, उसको रहने देना भैया, डेसिमल का कॉन्सेप्ट मत लगाना, ठीक है। वो जो रिमाइंडर बचेगा वही उतना सेंटीमीटर आपका क्लॉथ बच जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर देंगे आप खुद से, और नहीं बनेगा तो बबुआ हमको बताइएगा, हम करेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। आप सबके लिए हम इसको सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट टू नो हाउ टू डू दिस क्वेश्चन स्टेप वाइज। Got it? So I hope that you will be doing this question on your own, as I have explained you the meaning of this question. Please do that on your own, and if you will not do, I will be there. Just let me know. ठीक है? Let's start the new question. What is that? The new question is 10th question. Medicine is packed in boxes, each weighing this and that. Oh my God! ये फिर इन लोगों का जो है ना, ये जो मेजरमेंट वाला कॉन्सेप्ट है ना,
ये मेजरमेंट वाला कॉन्सेप्ट को जब तक आप एक साथ ग्राम को किलोग्राम, किलोग्राम को ग्राम में नहीं चेंज कर लेते आपसे बनेगा नहीं। तो सबसे पहले आप इसके यूनिट्स को चेंज करो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। क्या? क्वेश्चन नंबर 10। तो 4 kg 500 ग्राम कर देते हैं इसको चेंज, थोड़ा सा ग्राम में बदल देते हैं सबको। तो 1 किलो में बेटा कितने ग्राम होते हैं? 100 बोलने की गलती मत करिएगा प्लीज़। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। याद कर लीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आपका मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है याद करना। इतने ज़्यादा ट्रबल हम लोग मतलब करेक्शंस में टीचर्स इतना ज़्यादा फेस करती है ना कि स्टूडेंट को बेसिक ही क्लियर नहीं है। कभी 100 लिखते हैं, कभी 1000 लिखते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए कि 1 kg में हो जाते हैं 1000 ग्राम्स। ये तो आपके स्टैंडर्ड यूनिट है बेटा, इसको तो याद रखना ही पड़ेगा। तो 4 kg में कितने ग्राम? 4000 ग्राम। तो 4500 ग्राम मतलब ये कर दीजिए प्लस, ये हो गया आपका डन डना डन डन 4500 ग्राम। ख़त्म। यहाँ तक एक मेडिसिन है उसमें बॉक्स में पैक हुई है और हर बॉक्स का वेट है 4500 ग्राम। हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। मतलब कितने ऐसे बॉक्सेस आएंगे जो ट्रक में आ जाएं और वो 800 kg से ज़्यादा नहीं लेके जाने वाली है। आपकी जो लोड होगी ना ट्रक वर्क जो भी जहाँ पे भी उसमें 800 kg से ज़्यादा लोड नहीं लेंगे। तो कितने बॉक्सेस आएंगे? तो टोटल वेट लिख लीजिए आप। 800 kg को ग्राम में बदलिए। ग्राम में कितने ज़ीरो होते हैं? 3 ज़ीरो होते हैं। 100 के कितने ज़ीरोस हैं? टोटल 2 और। तो ये कितने हो गए टोटल मिला के? आप समझ जाइए, ये 3 ज़ीरो 1000 वाले, 800 वाले 2 ज़ीरो और ये लगा 8। ये टोटल 8 लाख ग्राम हो गया। ठीक है। तो अब बताओ वेट ऑफ ईच बॉक्स। ठीक, कितना? 4500 ग्राम। ठीक है, टोटल वेट हमने लिख दिया है। देयरफॉर नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड या रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या करेंगे? 8 लाख को 4500 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और आ जाएगा आपका आंसर। अब ये आप ऐसे करना है या आपको ऐसे पहले ख़त्म करना है, आप देख लीजिए। मैं ऐसे कोशिश करती हूँ कि बच्चे समझ जाएं। ये ज़ीरोज़ लास्ट के कैंसिल कर दो। ठीक है, अब आपके पास छोटा सा नंबर है, इसका सॉल्यूशन ज़्यादा इजी होता है। तो ये हो गया 45 और यहाँ बच गए 3 ज़ीरोज़ के साथ। ठीक, ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। अब मैं इसको हटा देती हूँ, थोड़ा सा ये हटा देती हूँ। ठीक, अब आते हैं सिर्फ यहाँ पे कर सकते हो आप। ये ज़ीरो जैसे कैंसिल करके दिखा दो तो दिख जाएगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे 45 1 जा 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा आपके पास, फिर ज़ीरो ले आइए। ठीक है, 45 9 जा करके देखते हैं अब। 45 × 9 36 39, ये तो ज़्यादा हो गया। 45 इंटू कर देते हैं आपका 7 35 28 31, ये ठीक है। ठीक है, तो ये 7 जा 315। ठीक, ये सब्ट्रैक्ट किया हमने और यहाँ पे आ गया आंसर आपका 35। ठीक, फिर ये नीचे ले आएंगे, फिर यहाँ पे वही सेम आएगा, 177 बॉक्सेस आने ही आने। ये आपका फाइनल आंसर। बोल रहे कितने बॉक्सेस हमको ज़रूरत पड़ेंगी। देखो, हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन वैन? ओनली 177 बॉक्सेस। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो बाकी की मेडिसिन क्या करेंगे वो आपका मेरा मैटर नहीं है। वो मैटर है वो वैन दोबारा आएगी कि उसको पैकेट्स में बना के डालेंगे, दैट इज़ देयर प्रॉब्लम, नॉट आर प्रॉब्लम। आर प्रॉब्लम वॉज सॉल्व एंड दैट इज़ वॉट कि हमको नंबर ऑफ क्या निकालने थे? बॉक्सेस निकालने थे, जिसमें कि हम इस प्रॉपर बॉक्सेस को लोड कर सके वैन्स में। तो आ गया आपका 177। आपको रिमेनिंग के लिए ये कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखने की या इसकी टेंशन पालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डन, दिस इज डन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं अब। द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट्स हाउस। ये रहा आपका घर और ये रहा स्कूल। ये स्कूल है बेटा और ये आपका घर है। ये छोटा सा घर है आपका, छोटा है बड़ा है जो भी है, ये आपका घर है। ये रहा स्कूल। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस है कितना? 1 किलोमीटर 875 मीटर। इतनी दूर है आपका घर।
ठीक है, मतलब अगर मैं इसको मीटर्स में चेंज करूं तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 बेटा, 1000 1000 1000 1000, याद रखो इस बात को। और ये है इतना, टोटल मीटर हो गए मेरे 1875 मीटर, इतनी दूरी है मेरे घर से स्कूल की। ठीक है, एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, यहाँ से जाती है वापस आती है, यहाँ से जाती है वापस आएगी ना। घर आते हैं ना, हम घर आते हैं कि स्कूल में रहना है? स्कूल में तो रहना ही नहीं है ना, स्कूल सिर्फ जाना है, फ्रेंड से मिलना है, वापस आना है। पता चला कि फ्रेंड्स चले गए, टीचर पढ़ाने बैठ गए, पढ़ने थोड़ी जाते हैं हम स्कूल, है ना। तो कुछ बच्चे जाते हैं, है ना, और कुछ बच्चे फ्रेंड्स के लिए जाते हैं। इट्स ओके, इट्स नो प्रॉब्लम। करते हैं क्वेश्चन को। तो घर से निकले हैं स्कूल के लिए, स्कूल से वापस घर आना है। ठीक है, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेंगे 6 दिन में? 1 दिन में जाना आना तो ठीक है, ऐसे 6 डेज जाते हैं ना, मंडे टू सैटरडे, संडे थोड़ी जाते हैं, बस वही वाला करना है। तो देखो टोटल डिस्टेंस क्या है? शी वॉक्स, शी कवर्ड लिखते हैं, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन अ डे, 1 दिन में कितना? 1875 इंटू 2। क्योंकि मैं ऐसे, आपको पता है क्योंकि आपको जाना और आना दोनों है। एक बार गए, दूसरी बार आए, 2 बार हुआ ना, 2 बार आए आप वहाँ से, तो क्या हुआ? 2 बार का डिस्टेंस कवर किया, आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 जा 15, 6, 5 2 जा 10, फिर आप 15, फिर हुआ 16, 15 है तो 16 के बाद 17 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। इतना मीटर कवर होता है इन अ डे। देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर in 6 days, in 6 days क्या होगा? 3750 इंटू 6, 6 0 जा 6 5 जा 30, 45 और ये हो गया 22। मतलब कि आपका हो गया देयरफॉर, ये या तो ये मीटर में है या तो ये लिख दीजिए 22 किलोमीटर 500 मीटर। खत्म। ये हुआ आपका टोटल डिस्टेंस कवर्ड होता है 6 दिनों में, जब आप स्कूल से घर और घर से स्कूल आते जाते हैं। तो इन दिस वे यू हैव डन दिस क्वेश्चन नंबर 11 ऑल्सो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो व्हाट इज दैट लास्ट क्वेश्चन? सी दिस, बहुत सिंपल है, ये भी एकदम सिंपल है। आपके पास एक वेसल में 4 लीटर 500 मिलीलीटर, अब ध्यान, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर? 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 याद रख लो। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000 1000 1000 1000 1000 1000। 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 1000 1000 1000। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर? 1000 1000। ऐसे 1000 1000 के जीरोज मत प्लस करते जाना, मैं आपको याद करवा रही हूँ कि 1000 1000 1000 1000 मिलीलीटर 1000 मिलीलीटर 1000 मिलीलीटर ऐसे याद करना है। ठीक है, तो याद कर लो या तो फिर वो मेजरमेंट वाला टेबल समझ लो, दोनों में से कुछ भी कर लो, जो भी कर लो तरीके से कर लेना। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन में बड़ी मिस्टेक होगी। तो आपके पास है 4500 मिलीलीटर कर्ड जो आपके वेसल में है। तो आपको ये छोटे छोटे ग्लास फिल करने हैं 25 मिलीलीटर जिसमें आ जाए। एक ग्लास में 25 मिलीलीटर, आपके पास तो 4500 मिलीलीटर कर्ड है भाई, सबको बांट के देनी है एक साथ, एक जितनी। तो आप ऐसे कितने ग्लासेस फिल करोगे? तो क्या होगा? याद है ये कॉन्सेप्ट? एक बॉक्स में 4500 ग्राम थे और आपके पास टोटल इतने सारे ग्राम थे, तो आपने क्या किया था? दोनों को डिवाइड किया था, तो पता चल गया था कि कितने बॉक्सेस आएंगे। वैसे ही आपके पास इतना सारा कर्ड है, आपको छोटे छोटे मिलीलीटर के ग्लासेस फिल करने हैं, तो आप कितने ग्लासेस फिल करोगे? कॉन्सेप्ट सेम, 9th 10th और 12th कॉन्सेप्ट सेम है। आपके पास है टोटल कर्ड 4500 मिलीलीटर, आपको भरना कितने छोटे ग्लासेस में? 25 मिलीलीटर के ग्लासेस में। दोनों को डिवाइड करोगे, 4500 मिलीलीटर को 25 मिलीलीटर से डिवाइड करोगे तो आपके नंबर ऑफ ग्लासेस आ जाएंगे एंड दैट विल बी ऑन एन एवरेज आई थिंक 180 ग्लासेस। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। करके देखिएगा, नहीं बनेगा मुझसे पूछेगा, आई विल बी देयर। ठीक, तो दिस इज हाउ यू हैव डन दिस एक्सरसाइज ऑल्सो by doing these questions and relating all the questions in your daily life with your daily life and yes of course English ठीक करिए,
कॉन्सेप्ट्स को मजबूत रखिए, मेजरमेंट्स को याद कर लीजिए, बस और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग आवर चैनल, कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड कीप studying well. Do not bother your parents. Thank you so much. Have a nice day. Be happy.